Hello students, welcome all of you on my YouTube channel English by Nikis Tyagi. स्टूडेंट्स, आज है 13 अगस्त और 13 अगस्त 2020 का न्यूज़पेपर लेकर मैं आपके सामने। तो आइए जरा बात करते हैं। आज का न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इफेक्टिव सेशन होने वाला है आप सब लोग के लिए, जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो लोग वो कैब की जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, ग्रामर की जिन लोगों की थोड़ी आधी अधूरी है, तो उन सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चीजें अगर अच्छी लगेंगी तो बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लिया करें भाई। तो आइए देखते हैं आज की जो हेडलाइंस है वो क्या है न्यूज़पेपर की 13 अगस्त में बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा सब लोग। क्या स्टॉप भाई देगा, देखिएगा। स्टॉप द डिसमेंटलिंग, कह रहा है कि स्टॉप करो। क्या करना? जो एनवायरमेंटल रूल्स हैं, जो पर्यावरण के जो रूल्स हैं उनको डिसमेंटलिंग कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनको रोकना चाहिए। कि जो रूल्स हैं, जो रूल्स बने हैं किसके लिए? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रूल्स बने हैं भाई उनको डिसमेंटल करना, क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। डिसमेंटल मतलब डिस्ट्रॉय। बच्चों जिनको हम लोग क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं भाई। रूल्स रेगुलेशन का हम लोग पालन नहीं कर रहे हैं। तो पहले तो हम लोग, मैं बता दूं, आज का जो न्यूज़पेपर है वो बच्चों एनवायरमेंट को लेकर ही है। कैसे हम लोग एनवायरमेंट है सब लोग क्या कर रहे हैं? उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जैसे पेड़ पौधे हम लोग जो है ना सब लोग बेकार कर रहे हैं, आपने देखा होगा है ना, कि एनवायरमेंट को लेकर हम सब लोगों ने होच पोच मचा रखा है। तभी इतनी जो है ना, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर बच्चों भूकंप आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उसी की बात कर रहा है कि एनवायरमेंटल जो रूल्स हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, एनवायरमेंटल के जो रूल्स होने चाहिए उनको डिस्ट्रॉय करना भैया स्टॉप करो। ठीक है, देखिए स्टॉप दैट इज अ वर्ब। एंड बच्चों यहाँ पर डिसमेंटलिंग से पहले दार है, और डिसमेंटलिंग बच्चों यहाँ पर नाउन है। क्या? विनाशीकरण। विनाशीकरण मतलब है यहाँ पर, है ना, जो विनाशीकरण कर रहे हैं किसका? एनवायरमेंटल का, एनवायरमेंटल रूल्स का। मेरी बात समझ पा रहे हैं? रूल्स नाउन और एनवायरमेंटल यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एडजेक्टिव है। बोलो यार बात क्लियर है नहीं क्लियर है? तो आइए देखिए क्या बोल रहा है। द गवर्नमेंट, जो फिलहाल की गवर्नमेंट है उसी को फोकस कर रहा है इसलिए दा लगा रहा है। द गवर्नमेंट हैज ए सोशल ऑब्लिगेशन, कह रहे कि गवर्नमेंट का एक सोशल ऑब्लिगेशन, एक सामाजिक ड्यूटी है। किसके प्रति बनती है भैया? एनवायरमेंट के लिए। कि भैया पर्यावरण को लेकर सरकार की क्या है? एक सामाजिक ड्यूटी है। ओब्लिगेशन बच्चों नाउन है जिसका मतलब यहां पर ड्यूटी है। क्या है? ड्यूटी। बोलिए बात क्लियर नहीं क्लियर है? कह रहा है आगे, इट मस्ट बी विड्रॉ द ड्राफ्ट EIA 2020 नोटिफिकेशन। कह रहा है इट मस्ट बी विड्रॉ, इससे विड्रॉ होना चाहिए जो 2020 का जो EIA बना है। EIA का मतलब क्या है वो हम अभी आगे समझेंगे। कि EIA एनवायरमेंट को लेकर जो ड्राफ्ट बना है, जो उसके लिए 2020 का जो नोटिफिकेशन है, ये विड्रॉ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विड्रॉ होना चाहिए। कैसे विड्रॉ होना चाहिए? मतलब उसको दोबारा उसको कैंसिल कर देना चाहिए, टेक अवे कर देना चाहिए। विड्रॉ का मतलब ही डियर यहाँ पर टेक अवे है। इट मस्ट बी विड्रॉ द ड्राफ्ट EIA 2020 नोटिफिकेशन। कि भाई जो इन्वायरमेंट को लेकर जो 2020 का नोटिफिकेशन आया, इसे विड्रॉ होना चाहिए, मतलब इसे कैंसिल होना चाहिए, इसे टेक अवे होना चाहिए। बोलिए बात क्लियर नहीं क्लियर है? इसे निकाल देना चाहिए बाहर। तो आई होप सो क्लियर होगा। कैसे कह रहा है देखिए, राइटर जो कह रहा है वो अपने अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहा है भैया। जो फिलहाल की वो क्या कह रहा है, वो सिचुएशन देख रहा है। देखिए क्या कहा है, 10 संस्कृत वर्ड्स। तो आज उसको कहीं ना कहीं संस्कृत वर्ड्स को लेकर आया है। और संस्कृत वर्ड कौन से हैं भैया? ये रहा क्या? प्रकृति, है ना, रक्षति, रक्षिता। भैया इन संस्कृत वर्ड्स को लेकर आज वो कहीं ना कहीं आप लोगों से बात कर रहा है। ग्रीट विजिटर्स, ग्रीट दैट इज अ वर्ड जिसका मतलब वेलकम है। कि जो संस्कृत वर्ड्स हैं वो स्वागत करते हैं विजिटर्स का एट इंदिरा पर्यावरण भवन। कहां पर? देखिए कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को लेकर भी आज बात करने वाला है ना। सोनिया गांधी के बारे में आगे कहीं ना कहीं बात करने वाला है कि भाई क्या सोचा था उन्होंने एनवायरमेंट को लेकर, और आज की गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं। 2020 का जो नोटिफिकेशन आया उसे टेक अवे कर देना चाहिए, ठीक है ना, उसे निकाल देना चाहिए। जो एनवायरमेंट को लेकर जो नोटिफिकेशन दिया था, बनाया है जो 2020 में, सॉरी, जो क्या बनाया, कहां पर बात कर रहे हैं? अगर आप देख रहे हैं इंदिरा पर्यावरण भवन की बात कर रहा है। द होम ऑफ द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट। जो होम मिनिस्टर हैं किसके? एनवायरमेंट के। फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए ये दिया हुआ है, फुल फॉर्म किसकी समझ गए होंगे, है ना। MOEF, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट। E फॉर एनवायरमेंट एंड क्या? फॉरेस्ट। जो क्लाइमेट के
कौन है भैया? क्लाइमेट के, फॉरेस्ट के और एनवायरमेंटल के जो होम मिनिस्टर हैं। दे मीन, उनका दे मीन नेचर प्रोटेक्ट्स। उनका ये मतलब था, उन्होंने कहा कि जो नेचर है वो प्रोटेक्ट्स करती है इफ सी इज प्रोटेक्टेड। अगर भाई उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, कि नेचर भी प्रोटेक्ट तभी करती है जब उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। हम नेचर को जब प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगी भाई, वो हमें क्यों प्रोटेक्ट करेगी? समझ पा रहे हैं? तो भैया बात कर रहा है कहां पर? इंदिरा पर्यावरण भवन की वो बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है? जो द होम ऑफ द मिनिस्टर्स है एनवायरमेंट के, फॉरेस्ट के और क्लाइमेट चेंज के। क्या मेरी बात क्लियर है? दिस एंशियंट इंडिक, बच्चों देखिए इंडिक का मतलब यहां पर क्या है? इंडिक विजिटर इंस्पायर्ड इंदिरा गांधी थ्रू आउट हर लाइफ। देखिए अब क्या बात कर रहा है, कह रहा है ये जो प्राचीन समय की जो इंडिक विजडम, इंडिक का मतलब यहां पर क्या है? इंडिक का मतलब है बच्चों जो इंडो, जो पुराने समय की जो सभ्यता है कहीं ना कहीं उसकी बात कर रहा है। जो इंडिक, यू कैन से हियर कि जो इंडो इंडो एशियन, इंडो यूरोपियन लोग थे ना, वहां से वो बात कर रहा है कि इंडिक का मतलब इंडो यूरोपियन ग्रुप की बात कर रहा है कि पुराने समय में जो वो जो इंदिरा गांधी थी वो किससे इंस्पायर्ड थी भैया? पुरानी समय में जो सभ्यता थी, जो इंडो यूरोपियन विजडम, उससे इंदिरा गांधी पूरे अपनी पूरी लाइफ वो ना, वो क्या रही हैं? थ्रू आउट हर लाइफ, वो पूरी लाइफ में इंस्पायर्ड रही हैं। जो पुराने समय की इंडो यूरोपियन प्रणाली थी, किसको लेकर? पर्यावरण को लेकर। इंडिक का मतलब इंडो यूरोपियन प्रणाली से है, जो इन्वायरमेंट के बारे में जिसने जजमेंट दिए हैं, इन्वायरमेंट के बारे में जिसने रूल बनाए हैं, तो उसके बारे में बात कर रहा है कि उस विजडम से, उस उनके थॉट से इंदिरा गांधी पूरी लाइफ क्या रही है भैया? इंस्पायर्ड रही है। एज रेफरेंस्ड इन मैनी ऑफर लेटर्स एंड फाइल्स, जैसे रेफरेंस मिला है उनकी बहुत सारी किसमें? लेटर्स में और किसमें? फाइल्स में। क्या अब मेरी बात क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इंदिरा गांधी पूरी लाइफ में इंस्पायर्ड रही है इंडो यूरोपियन प्रणाली से। मतलब कहीं ना कहीं जो एनवायरमेंटल को लेकर पुराने समय में, संस्कृत से रिलेटेड ग्रुप है ये, जो पुराने समय में उन्होंने रूल्स बनाए थे किसको लेकर? एनवायरमेंट को लेकर, पर्यावरण को लेकर, एनवायरमेंट को लेकर जो रूल बने थे उसकी बात कर रहा है। तो भैया आगे क्या बोल रहा है जरा देखिए। कह रहा है कि जैसे रेफरेंस मिला है उनके बहुत सारे लेटर्स में और फाइल्स में, और उन्होंने जिक्र किया है उसमें कि पर्यावरण के बारे में ऐसा ऐसा होना चाहिए। सी शेयर्ड ए डीप किनशिप, कह रहा है उसने शेयर किया था एक डीप किनशिप। किनशिप मतलब रिलेशनशिप, किसके साथ? नेचर के साथ। इसने भैया इंदिरा गांधी ने अपने लेटर्स में, फाइल्स में एक शेयर किया था बहुत ज्यादा गहरा रिलेशनशिप नेचर के साथ। किसके साथ? नेचर के साथ। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि उन्होंने कुछ लगाव दिखाया था किसके खिलाफ? पर्यावरण के साथ। और जो उनकी फाइल्स में भी दिखता है, उनके लेटर्स में दिखता है। सी वॉज ऑल्सो कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट क्या होता है बच्चों? जो नॉलेज रखता है, हैविंग नॉलेज या फिर शोइंग नॉलेज। भाई जो अपनी नॉलेज रखता है उसी से रिलेटेड, किसी भी रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में, तो सी वॉज ऑल्सो कॉग्निजेंट, मतलब वो नॉलेज भी रखती थी, है ना, वो अवेयर थी। सी वॉज ऑल्सो अवेयर। आप कॉग्निजेंट का सिनोनिम्स यहाँ पर अवेयर लिख सकते हैं। वो अवेयर थी दैट द एनवायरमेंट कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड विदाउट, देखो क्या कह रहा है कि जो एनवायरमेंट है उससे प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, पैसिवाई से, कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड विदाउट इराडिकेटिंग पुवर्टी। मतलब जब तक पुवर्टी, जब तक गरीबी को खत्म ना कर लें तब तक भैया आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते किसको? एनवायरमेंट को। कह रहा है कि गरीबी की वजह से एनवायरमेंट पोल्यूट होता है, कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है। क्या मेरी बात क्लियर है नहीं क्लियर है? देखिए मेरा जो सेशन है ना, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जब आप करेंगे तो वहां पर बड़ा हेल्पफुल होगा, ये कंफर्म है। तो इरेडिएटिंग मतलब क्या? डिस्ट्रॉय करना। कि अगर जब तक पॉवर्टी को खत्म नहीं करेंगे तब तक क्या नहीं हो सकता भैया? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया ही नहीं जा सकता भाई। आगे बात करते हैं, मतलब अगर गरीबी खत्म होगी तो भैया एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये कह रहा है। द ओरिजिन्स एंड स्प्रेड ऑफ द ग्लोबल नोवल, देखिए क्या बोल रहा है, जो ओरिजिन्स हुआ है और जो फैला है, कौन? ग्लोबल, वैश्विक रूप से, नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक, जो बीमारी फैली है कोरोना वायरस पर आ गया है, जो पर्यावरण, देखो कहीं ना कहीं बात तो कोरोना वायरस की कर रहा था कि एनवायरमेंट में जो चीजें चल रही हैं, ये जो बीमारी फैल रही है भैया, एक से दूसरे को जो बीमारी फैल रही है, तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को लेकर आज वो बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे होना चाहिए और कैसे नहीं। कह रहा है और इसकी एंड इट्स कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट, और इसका जो बहुत बुरी तरीके से प्राकृतिक जो प्रभाव पड़ा है। कैटास्ट्रोफिक मतलब जो सबको प्रभाव, जो सबके लिए आपदा है,
आर ए वार्निंग टू द एंटायर वर्ल्ड। वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक वार्निंग है कि भैया अपना एनवायरमेंटल ठीक कर लो, एनवायरमेंटल जो रूल्स हैं उनको ओबे करना शुरू कर दो। और कह रहा है कि जो ओरिजिन हुआ है और स्प्रेड ऑफ द ग्लोबल नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक, जो बीमारी है कोरोना वायरस जो फैली है, उसके जो कैटेस्ट्रोफिक इंपैक्ट है, इसके जो बहुत बुरे प्राकृतिक, कैटेस्ट्रोफिक समझ गए ना, जो सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंजूरियस है, जो सबकी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, वो वार्निंग है किसके लिए? पूरे वर्ल्ड के लिए। देखिए इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है। तो आज कहीं ना कहीं वो बात कर रहा है कि भैया एनवायरमेंटल जो रूल्स हैं उन्हें डिसमेंटलिंग करना बंद कर दो, उनके रूल्स रेगुलेशन का पालन करना शुरू कर दो भैया, वो ये बात कर रहा है। बोलो यहां तक बात क्लियर है? तो आगे देखिए बात करते हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट मस्ट गो हैंड इन हैंड। कह रहा है कि जो प्रोटेक्शन है किसका? एनवायरमेंट का, वो होना चाहिए गो हैंड इन हैंड विद प्रोमोटिंग पब्लिक हेल्थ एंड। देखिए भाई अगर आप देख रहे हैं क्या बोल रहा है कि जो हम प्रमोट कर रहे हैं ना पब्लिक हेल्थ को, तो उसके साथ साथ हम लोग को क्या करना चाहिए? हैंड इन हैंड मतलब साथ साथ जो प्रोटेक्शन है गवर्नमेंट का, सॉरी जो प्रोटेक्शन है एनवायरमेंट का, उसको भी हमें प्रमोट करना चाहिए। पब्लिक हेल्थ को तो हम प्रमोट कर रहे हैं, पर पब्लिक हेल्थ के लिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो उसके साथ साथ एनवायरमेंट को का भी जो प्रोटेक्शन हो सके उसको भी प्रमोट करना चाहिए कि क्या हो सके उससे, जिससे एक्सेस टू डिग्निफाइड लाइवहुड्स, लाइवहुड्स मतलब जीविका फॉर ऑल, जिससे हम सब लोग की एक पहुंच बन सके कि हम जो जीविका जी रहे हैं वो सब जो जीने का जो हमारा तरीका है, लाइव जो हुड्स है, लाइव हुड समझ गए ना, जीविका जिसे हम लोग कहते हैं, कह रहा है वो गौरवपूर्ण बन सके। मतलब क्या है? डिग्निफाइड मतलब बच्चों रेस्पेक्टेड बन सके, मतलब सब लोगों तक एक रेस्पेक्टेड लाइफ हो सके, सब लोगों की एक्सेस टू, उनकी पहुंच हो सके किससे? डिग्निफाइड लाइवहुड्स तक, मतलब जीविका एक मतलब सब लोग बहुत अच्छे से जी सकें, फिर ये इस तरह कोरोना वायरस इस तरह की जो बीमारी है वो ना फैलें। तो कह रहा है पब्लिक हेल्थ के साथ साथ, भाई पब्लिक हेल्थ की तो हम प्रमोट करते हैं, एनवायरनमेंट के लिए भी हम लोग को प्रमोट प्रोटेक्शन करने के लिए, अगर एनवायरनमेंट को हम लोग पर्यावरण को प्रोटेक्शन करना चाहते हैं तो भैया उसके लिए भी हम लोग को प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए बात कर रहे हैं, देखिए इरोजन ऑफ द फ्रेमवर्क, कि भैया जो इरोजन होना चाहिए फ्रेमवर्क का, वो क्या होना चाहिए, कि फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? फ्रेमवर्क का जो इरोजन हुआ जो बच्चों, उसका एक तरह से आप लोग कह सकते हैं इरोजन मतलब जो वो डिस्ट्रॉय हुआ, फ्रेमवर्क जो डिस्ट्रॉय हुआ उसकी उसको लेकर बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो बात समझ में आ गई होगी, है ना? इरोजन ऑफ द फ्रेमवर्क की फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए जिससे मतलब पर्यावरण को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें, उसका जो इरोजन हुआ है उसको लेकर बात करने वाला है। देखिए क्या बात कर रहा है, इरोजन नाउन है, ये बात सब लोग समझ गए होंगे। इंडिया विद इट्स रिच, इंडिया जो है अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी सब लोग समझते हैं भाई, यहाँ पर पेड़ पौधे और टाइप के होते हैं, वहां पर और टाइप के होते हैं। आप देखते हैं भाई रहने खाने का तरीका भी अलग अलग है सब लोगों का, मैक्सिमम भाई अलग, अगर आप लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ का कल्चर भी अलग है। तो डाइवर्सिटी समझ गए ना, कल्चर को लेकर, रहन तरीके को लेकर, पेड़ पौधों के सबको बात कर रहे हैं, जैव विविधता जिसे कहते हैं, जीने का तरीका लोगों का जो है, कि इंडिया जो है एक बहुत डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर, एंड वाइड स्प्रेड इनइक्वालिटी, और कह रहा है फैली हुई है, इनइक्वालिटी फैली हुई है, मस्ट स्पेशली पे हेड नाउ, स्पेशली अब इसको ध्यान देने की जरूरत है कि लोगों की जो जैव विविधता है वो फैली हुई है और इनइक्वालिटी है चीजों में, स्पेशली उस पर ध्यान देने की जरूरत है। भाई अगर कहीं ना कहीं बात करूं, देखो वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट की बात कर रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा किसी को कि भाई देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे जीवों को मार रहे हैं, है ना? अपनी सर्वाइवल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जो है अगर बात करें भैया, दूसरे जो एनिमल्स हैं, दूसरे जो क्या हैं, जो भैया जीव जंतु हैं उनको मार रहे हैं, खा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो वो जो डाइवर्सिटी है भाई उस पर ध्यान देना पड़ेगा। हीड मतलब हीड नाउ, पे अटेंशन, हीड का मतलब ही क्या है? पे अटेंशन, वर्ब है। बोले यार बात क्लियर नहीं क्लियर? और कह रहे अवर नेशन हैज ऑल टू ऑफन सेक्रीफाइड, कि हमारे जो नेशन है, हमारे जो राष्ट्र ने क्या किया है, अब अपनी कंट्री की बात करने लगा, हैज ऑल टू ऑफर, कि हमेशा सेक्रीफाइड किया है किसको? एनवायरमेंट को, एंड द राइट्स ऑफ अवर पीपल। कह रहे हैं कि सेक्रीफाइस किया है, कि मतलब एनवायरमेंट पे तो भैया कोई ध्यान नहीं दिया, उसे सेक्रीफाइस कर दिया, बलिदान कर दिया, और किसके? राइट्स ऑफ अवर पीपल, हमारे अपने जो लोग हैं उनके राइट्स को। देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, व्हाइल चेसिंग द क्या? काइमेरा, काइमेरा कल्पना करते हुए, अनब्राइडल्ड, अनब्राइडल्ड सॉरी, अनब्राइडल्ड होता है बेलगाम,
कह रहा है हम लोगों ने सेक्रीफाइस कर दिया एनवायरनमेंट को और लोगों के राइट्स को, क्या करते हुए, वाइल चेसिंग, जब हम चेस करते हैं किसके, एक कल्पना को चेस करते हुए, पीछा करते हुए, जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अनब्राइडल्ड है, मतलब बेलगाम, अनब्राइडल्ड मतलब अनकंट्रोल, मतलब जो अनकंट्रोल इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, जो हम लोग ग्रोथ ग्रोथ में चक्कर में पड़े हुए, इकोनॉमिक ग्रोथ ये होना चाहिए वो होना चाहिए, इसके चक्कर में जो बेलगाम अनग्रोथ है, इसकी कल्पना करते हुए, इस इकोनॉमिक अनब्राइडल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे भागते हुए हम लोगों ने सेक्रीफाइस कर दिया किसको, एनवायरनमेंट को, और किसको, राइट्स को, कि भैया बस हम इकोनॉमिक ग्रोथ में लगे हैं, पैसे के पीछे लगे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, इस चक्कर में हमने तहस नहस कर दिया एनवायरनमेंट को और लोग के राइट्स को। हम लोग के राइट्स भी नहीं समझते, बस इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, भाई पेड़ों को काट रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, बस ये होना चाहिए वो होना चाहिए, मतलब अपना फायदा हम लोग देख रहे हैं। बोलो यार बात क्लियर है नहीं क्लियर है? ऑफ कोर्स वास्तव में प्रोग्रेस रिक्वायर्स ट्रेड ऑफ्स। देखो ट्रेड ऑफ्स बहुत अच्छा वर्ड है, ट्रेड ऑफ्स का मतलब दुविधा होती है, कि वास्तव में जो दुविधाएं आ रही ना उनको आवश्यकता है प्रोग्रेस की। प्रोग्रेस रिक्वायर्स ट्रेड ऑफ्स, ट्रेड ऑफ्स का मतलब दुविधाएं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। बट देयर मस्ट ऑलवेज बी बाउंड्रीज, लेकिन कि भाई देखो जो दुविधाएं हैं उनमें प्रोग्रेस की जरूरत है, लेकिन हमेशा बाउंड्री होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर एकदम कॉन्ट्रडिक्ट चला गया भैया, कि देयर मस्ट ऑलवेज बी बाउंड्रीज, कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने प्रॉफिट के लिए बस सब कुछ करते जा रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें पैसे पैसे के चक्कर में हमने एनवायरमेंट खत्म कर दिया है ना, अपनी चीज अपने अकॉर्डिंग हम चीजों को मॉडिफाई कर लेते हैं, लोग के राइट्स को खत्म कर रहे हैं, लोग का राइट्स ही नहीं देख रहे हैं उसका राइट्स क्या है, लेकिन बस अपना इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहे हैं। कह रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि इस चक्कर में हम लोग को क्या करना चाहिए, कि बाउंड्री होनी चाहिए भैया, बाउंड्री कुछ है नहीं, दैट कैन नॉट बी ट्रांसग्रेस्ड। देखिए बहुत अच्छे वर्ड है, ट्रांसग्रेस, दैट इज अगेंस्ट, कि भाई जिससे उसके अगेंस्ट ना जा सके, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो लेकिन भैया एनवायरमेंट के और लोगों के राइट्स के अगेंस्ट ना जा सके, दैट कैन नॉट बी ट्रांस, कि भाई ट्रांसग्रेस्ड ना हो सके चीजें, अगेंस्ट ना हो सके चीजें, तो एक बाउंड्री ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से भाई एनवायरमेंट खत्म हो जाए या राइट्स खत्म हो जाए। बोलो बात क्लियर नहीं क्लियर है? ट्रांसग्रेस्ड बच्चों एक वर्ड है, वर्ब है सॉरी, ट्रांसग्रेस जिसका मतलब है गो अगेंस्ट, लिख लीजिएगा यहीं पर गो अगेंस्ट। बट ओवर द फास्ट 6, लेकिन कह रहा है कि 6 सालों से, अब देखिए कहां आ गया, कि पिछले 6 सालों से द गवर्नमेंट हैज थॉटलेसली, गवर्नमेंट जो है बिल्कुल थॉटलेसली है, वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही और वर्जो बेकार है, विद क्या, इंटोटोरिड हैज, इंटेंट समझते हैं, इंटेंटोरिड मतलब इंटेंशन के साथ, हैज कंसिडरली पुट इंडिया, लगातार इंडिया को कहां पर रखा है, कोई इंटेंशन नहीं है, इंटेंशनली क्या किया है चीजों को, मतलब इंटेंटोरिड हैज कंसिडरली पुट इंडिया एट द बॉटम ऑफ द इट्स रैंकिंग, कि भाई जो रैंक हुई ना पर्यावरण की, जो रैंक हुई है उस पर लगातार जो है इंडिया को बॉटम पे ला दिया है। मतलब एक यूं कह सकते हैं कि इंटेंटेड है, मतलब उन्होंने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया, थॉटलेसली है, और वो इंटेंशनली हुआ है, जो थॉटलेसली है वो इंटेंशनल है और बिल्कुल बेकार है गवर्नमेंट, वो ये कह रहा है कि पर्यावरण पर कोई ध्यान नहीं है। ये राइटर बोल रहा है भैया, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, ये उसकी जो सोच है वो ये बता रहा है, ठीक है, कि बेकार है और बॉटम पर वो आ गई है। कौन, इंडिया जो है बिल्कुल बॉटम पे है। अगर भाई सर्वे जो हुआ है इकोनॉमिक सॉरी किसका, पर्यावरण का जो सर्वे हुआ है, एनवायरमेंट का जो सर्वे हुआ है, उसमें जो है जो क्या है, इंडिया बिल्कुल उसकी जो है ना बॉटम पर है। देखते हैं, ये रहा, वी वर एन अलार्मिंग, हम लोग चेतावनी दे रहे थे, देखिए क्या, 177 आउट ऑफ भाई 180 कंट्री में से 2018 में हम लोग कौन से प्लेटफॉर्म पे थे भैया, देखिए कहा, कहा 100 में आना था, कहा मतलब बिल्कुल एकदम बॉटम पर थे, है ना। और फेयरिंग बैडली ऑन वर्चुअली ऑल इंडिकेटर्स, फेयरिंग का मतलब क्या होता है मुझे कौन बताएगा? फेयरिंग मतलब लगातार बुरी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना, बुरी तरीके से बैडली, और वर्चुअली ऑल इंडिकेटर्स, इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ पॉलिसी, बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट, एयर एंड वाटर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। कह रहा है जो वर्चुअली इंडिकेटर्स हैं किसको लेकर, एनवायरमेंट को लेकर और हेल्थ पॉलिसी को लेकर और बायोडाइवर्सिटी को लेकर और हेल्थ हैबिटेट सॉरी एंड हैबिटेट, हैबिटेट समझ गए ना बच्चों, होम ग्राउंड पे अगर बात करें तो एयर को, वाटर पोल्यूशन को लेकर कि लगातार बहुत बुरे सिचुएशन में थे हम लोग, तभी तो 187 का बच्चों ये दिखा रहा है कि रैंकिंग जो थी 180 में से 177, मतलब 3 जो बिल्कुल लास्ट में आ जाते हैं भैया, 188 पर आ सकते थे। तो बुरी तरीके से हम जो है ना वर्चुअली ऑल इंडिकेटर्स, सारे इंडिकेट दे रहे थे, सारी चीजें इंडिकेट कर रही थी, उसमें इंडिकेटर्स क्या, एनवायरमेंटल भी, हेल्थ पॉलिसी भी हमारी बेकार थी, वो ये कह रहा है, और कह रहा है बायोडाइवर्सिटी भी और हैबिटेट, होम ग्राउंड पर और एयर और वाटर पोल्यूशन में सब में प्रॉब्लम है। मतलब एयर में भी, वाटर पोल्यूशन भी, एयर इंडेक्स आप लोग जानते हैं इंडिया के अंदर क्या रहता है, एयर कैसे पोल्यूट हो रही है,
अगर दिल्ली की बात करूं वहीं पर देखिए कितना बुरा है, वाटर भी पोल्यूट हो रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किनकी वजह से हम लोग सब 177 रैंक पे आ गए, ये कह रहा है भैया। बोलो बात क्लियर नहीं क्लियर है? मतलब बहुत बुरा स्थिति दिखा रहा है वो कि इंडिया की स्थिति जो है 2018 में बहुत बेकार थी और शायद अब तो रैंकिंग और डाउन गई है। देखिए 2020 चल रहा है, 2 सालों में वो रैंकिंग, देखिए मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था, कहीं ना कहीं आपको अवेयर कर रहा है किसको लेकर, एनवायरमेंट को लेकर। एनवायरमेंट की बहुत बुरी कंडीशन है, कह रहा है जो पेंडेमिक शुड हैव मेड द गवर्नमेंट, कि जो पेंडेमिक की जो बीमारी आई है कोरोना वायरस, शुड हैव मेड द गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट, उसे करना चाहिए था, गवर्नमेंट शुड हैव मेड द, इस पेंडेमिक ने गवर्नमेंट को क्या किया, रिफ्लेक्ट एंड कंसिडर, कि गवर्नमेंट उसने कर दिया कि गवर्नमेंट इसको रिफ्लेक्ट करे और रिकंसिडर करे, कि ध्यान दे चीजों पर, और भाई इट्स एनवायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ गवर्नेंस, कि पब्लिक हेल्थ जो गवर्नेंस हो रही है और जो भैया एनवायरमेंट है, पेंडेमिक ने गवर्नमेंट को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया है कि वो कंसिडर करे, एनवायरमेंट पर ध्यान दे और पब्लिक हेल्थ गवर्नेंस पर ध्यान दे, कि हो क्या रहा है भैया, ये किसने किया है भैया, ये पेंडेमिक की वजह से हुआ है। शुड हैव मेड द गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट, समझ पा रहे हैं कि वो रिफ्लेक्ट करे और रिकंसिडर करे, एनवायरमेंट पे ध्यान दे भैया, उस पर दोबारा सोचे कि क्या चल रहा है। इंस्टीट्यूट किसके बजाय, द मिनिस्ट्री इज हैंडलिंग आउट क्लियरेंस, कि भाई देखो मिनिस्ट्री हैंडलिंग कर रही है, हैंडलिंग आउट मतलब एक तरह से वो संभाल रही है क्लियरेंस ड्यूरिंग द लॉकडाउन विदाउट प्रॉपर पब्लिक कंसल्टेशन, मतलब बिना पब्लिक कंसल्टेशन के, प्रॉपर पब्लिक कंसल्टेशन है ही नहीं, ना पब्लिक से कुछ पूछा जा रहा है, ना उनसे कुछ सलाह हो रही है लॉकडाउन के दौरान, बस सिर्फ मिनिस्ट्री हैंडल कर रही है, मिनिस्ट्री आके बोलती है भाई ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, तो कह रहा है इसकी जरूरत नहीं है, इसके बजाय वो क्या करे, चीजों पर ध्यान दे। बोलो बात क्लियर निकली है, हैंडल आउट करे क्लियरेंस को, कह रहे लॉकडाउन के दौरान यही तो हो रहा है कि भाई जो है सब लोग कह रहे हैं कि भाई ये हो रहा है, भैया हमने कोरोना वायरस को हैंडल कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, किसके बजाय क्या है, उन पर ध्यान देने की जरूरत है, उनको दोबारा उनको सोचे, भाई क्लियरेंस ना दे। कह रहा है द अनाउंसमेंट ऑफ कोयल ऑक्शन, देखिए ऑक्शन मतलब बोली, कह रहा है जो अनाउंसमेंट था कोयले की बोली का, किसके द्वारा, जो बाई मिनिस्टर, आपको पता होगा भाई प्राइम मिनिस्टर जी ने जो कोयले की बोली है उसके बारे में बोला था, बोली लगाई थी इन प्रीवियसली पहले से डिक्लेयर किया था, नो गो एरिया सिग्नल्स दैट द गवर्नमेंट इज नो मूड टू कोर्स करेक्ट। इसका हम देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है पहले से ही जो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो बोली लगाई गई थी, जो बोली का जो अनाउंसमेंट हुआ था, आपको पता होगा कोयले को लेकर बताया गया था भाई कोयले की खान जो हम सेल कर रहे हैं ना, उसकी बोली लगाई थी, ले सकते हैं प्राइवेट सेक्टर, पता है ना। तो पहले से डिक्लेयर हो गया है कि नो गो एरिया सिग्नल्स दैट द गवर्नमेंट इज नो मूड, कि गवर्नमेंट किसी मूड में ही नहीं है, कि मतलब वो चीजों को ठीक करने के मूड में है ही नहीं, मतलब वो एनवायरमेंट पे ध्यान देने के मूड में है ही नहीं। देखिए क्या बात कर रहा है, मैं नहीं कह रहा, मैं फिर कहूंगा ये राइटर के अपने थॉट्स हैं। बोलो यार बात क्लियर नहीं क्लियर है? द डिजास्टर ड्राफ्ट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, कह रहा है जो डिजास्टर ड्राफ्ट बना था, ये रहा, देखिए आपको मैं जिसकी बात कर रहा था, EIA, क्या, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट 2020 का जो नोटिफिकेशन था, गिव्स ए क्लीन चिट, उसने क्लीन चिट दे दी है किसको, पोल्यूटर्स को, मतलब जिन्होंने पोल्यूट किया है, भाई कोयला निकल रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है ना, आप लोग देखते हैं अक्सर अवैध खाने मिलती हैं, है ना, कोल माइंस है उनसे अवैध चीजें निकाली जा रही है ना, अवैध रूप से खनन हो रहा है, कह रहा है वो वायलेटिंग कर रहा है एनवायरमेंटल रेगुलेशन को, जो रूल्स बने थे 2020 में भैया, जो नोटिफिकेशन था वो वायलेट कर रहा है, मतलब वायलेटिंग एनवायरमेंटल रेगुलेशन थ्रू एक्स पोस्ट फैक्टर अप्रूवल्स, जो पहले से जो रियल चीजें हैं जो अप्रूवल होते कि उनको, जो पोल्यूटर जिन्होंने पोल्यूट किया एनवायरमेंट को, वो उनको क्लीन चिट दे रहा है। 2020 का जो नोटिफिकेशन आया है उसने क्लीन चिट दे दी है पोल्यूटर्स को। देखो क्या कह रहा है, कैसे इन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, थ्रू एक्स फैक्टर अप्रूवल्स विल अनलेस अनप्रेसिडेंटेड डिवास्टेशन ऑन अवर एनवायरमेंट, और कह रहा है इससे क्या होगा, विल अनलीस होगा, अनलीस मतलब बच्चों, अनलीस का मतलब होता है मतलब टर्न लूज, जो मतलब जो बुरी तरीके से अनप्रेसिडेंटेड डिवेस्टेशन हुआ है, पहले से जो बेमिसाल, जो बहुत ज्यादा है भाई डिवेस्टेशन हो चुका है, जो विनाश हो चुका है किस पर, हमारे एनवायरमेंट पर, तो उनको खुला छोड़ दिया गया है, मतलब उन पर कोई बंदी से नहीं है। जिन लोगों ने पोल्यूट किया है किसको, एनवायरमेंट को मारे, तो उनको भैया कह रहा है कि ये जो 2020 का नोटिफिकेशन आया है ना, इसने क्लीन चिट दे दी कि भैया पोल्यूटर्स पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कि पोल्यूट कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं, और भैया ये क्या कर देगा, उनको खुला छोड़ दिया, मतलब उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, मतलब एकदम मुक्त कर दिया है। जो डिवास्टेशन था पहले से, जो विनाश हुआ है किस पर, एनवायरमेंट पर। तो भैया समझ में आ गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, डिवेस्टेशन बच्चों नाउन है, आई होप सो क्लियर होगा।
और अनप्रेसिडेंटेड मतलब बहुत ज्यादा बेमिसाल, बहुत ज्यादा जो डिवास्ट विनाश हुआ है। तो 2020 का जो नोटिफिकेशन आया उसने क्लीन चिट दे दी, कह रहा है ये बेकार है बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू क्या ओथा। आई होप सो क्लियर हुआ होगा दोस्तों। 13 अगस्त का देखिए, आगे भी जितना मैं पढ़ाता हूँ थोड़ा सा आप लोग ना रोज का न्यूज़पेपर लिया करें, उसको पढ़ा करें, ठीक है। ओके बच्चों, कल मिलता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें भाई और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। शायद कुछ क्लियर हुआ होगा, और भाई क्लियर हुआ तो प्लीज यस तो लिख दिया करें भैया।